पाकिस्तान बामुकाबला हिंदुस्तान, मुकाम होगा मैनचेस्टर का। 16 जुलाई संडे का दिन। तो दोनों तरफ बॉर्डर के, चाहे हिंदुस्तान के लोग हों, पाकिस्तान के लोग हैं, घरों में रहने वाले हैं, और एक ही चीज देखने को मिली, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। सबसे बड़ी राइवलरी है, बिगेस्ट राइवलरी इन क्रिकेट। 26,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है मैनचेस्टर में, लेकिन एप्लीकेशन जो मौसूल हुई आईसीसी को वो तकरीबन 2.5 लाख के करीब थी। दोनों टीमों का मुकाबला अगर मरीख पे भी रख दें, वहां पे भी दोनों टीमों के शायकीन पहुंचेंगे। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री बताते हैं आपको। 6 मैचेस खेले गए दोनों टीमों के दरमियान, और 6 के 6 हिंदुस्तान ने जीत रखे हैं। ओवरऑल तो पाकिस्तान की टीम आगे है हिंदुस्तान से। 74 मुकाबले जीते हैं ओडीआई में, 56 जीते हैं इंडिया की टीम ने, लेकिन वर्ल्ड कप में साइकोलॉजिकल एडवांटेज हासिल है हिंदुस्तान की टीम को। पाकिस्तान को एक एडवांटेज हासिल है, वो ये है कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला जो ओवल खेला गया था वो पाकिस्तान की टीम ने जीता। मोहम्मद आमिर और फखर ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी दोनों की तरफ से। एक ने बॉलिंग में ऊपर से 3 खिलाड़ी आउट किए और फखर ने बैटिंग में सेंचुरी स्कोर की। सो मोहम्मद आमिर तो 5 विकेटें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लेने के बाद फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन फखर का बैट अभी तक खामोश है। फखर को स्कोर करना पड़ेगा। और इंडिया की तरफ से एक बुरी खबर इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि शिखर धवन इस मैच में नहीं होंगे और केएल राहुल ओपन करेंगे। और इंडिया की टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रैक्टिस करने का भी मौका नहीं मिला। सो ये भी एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जैसा भी खेला, पाकिस्तान को कौन सी चीजें जो दुरुस्त करने की जरूरत है, पाकिस्तान को अपनी कप्तानी दुरुस्त करने की जरूरत है। कप्तान सरफराज इंतहाई पैथेटिक तरीके से ना सिर्फ उन्होंने कप्तानी की, बल्कि बैटिंग के अंदर जिस तरह से वो हसन, वहाब और आखिर के अंदर बेचारे शाहीन शाह अफरीदी के पीछे छुपे, उनको सिंगल करवा के उन्हीं को आगे किया, तो ऐसे लग रहा था ये टेल एंडर है और हसन, वहाब और शाहीन बैट्समैन है। सो इनको करज दिखाने की जरूरत है। ये मुकाबला सिर्फ करज से जीता जा सकता है, दिल से जीता जा सकता है, दिलेरी के साथ जीता जा सकता है। अगर तो जिस तरह से सरफराज कप्तानी करते आए हैं और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग के अंदर भी अपनी इंटेंट शो करवाई, उस तरह से ये मैदान के अंदर गए तो हार यकीनी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को जीत का फॉर्मूला लेना है तो वो दिल से लेना है, दिलेरी के साथ खेलें, ऊपर से फखर अच्छी बैटिंग करें और नीचे हफीज और खुदारा शुएब मलिक साहब अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे और फॉर्म में नहीं है तो उनको बाहर बिठा दिया जाए। इसमें कोई मुजायका नहीं है। पिछले कई मैचेस से वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे भी इंग्लैंड में उनकी परफॉर्मेंस बहुत नीचे रहती है। हारिस सुहेल अच्छा ऑप्शन है, 2 सेंचुरियां भी स्कोर करके आए, अच्छी बैटिंग एवरेज है, बॉलिंग भी करवा लेते हैं, उनको डालें। शादाब खान को कभी भी ड्रॉप मत कीजिएगा, पूरे मैचेस खिलाइएगा, वो आपके गेम चेंजर हैं। हसन का मोजो वापस आने की जरूरत है। हो सकता है ये टाकरा हसन की फॉर्म को भी वापस ले आए। हसन, मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज आपके की फास्ट बॉलर्स हैं और शादाब को आप खिलाइए। 5th बॉलर के लिए हफीज और हारिस सुहेल को ट्राई आउट कीजिए और यही आपकी बॉलिंग बनती है। आसिफ अली, जैसे हमने टीम प्रीव्यू में भी कहा था, ये मिनोज के खिलाफ, छोटी बॉलिंग के खिलाफ अच्छी बैटिंग ट्रैक्स के ऊपर थोड़ा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो लिस्ट की बैटिंग एवरेज है वो बहुत नीचे है और 2020 के अच्छे प्लेयर हैं, ओडीआई के अच्छे प्लेयर नहीं है। तो आप आसिफ अली की जगह इमाद को ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास एक बॉलिंग ऑप्शन बन जाता है और छक्के तो इमाद भी लगा लेता है। तो आसिफ से ज्यादा एक्सपीरियंस इमाद वसीम को है। पाकिस्तान इंडिया को कैसे पकड़ सकता है? तो मोहम्मद आमिर का फॉर्म में आ जाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों रिस्पेक्ट देते हैं मोहम्मद आमिर को और दोनों को अपने एंगल के साथ, क्योंकि इनका बॉल दोनों तरफ स्विंग करता है, जैसे हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा था और लास्ट मैच में भी देखा। तो रोहित को टांग से पकड़ने की कोशिश करेंगे, एंगल क्रिएट करेंगे, इन स्विंगर मारेंगे, और अगर इन स्विंगर अच्छा लगा तो रोहित जाएंगे। विराट कोहली को स्लिप में कैच करवाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कैच ड्रॉप किया था विराट कोहली का एक, और दूसरा कैच शादाब ने पकड़ा था गली में। सो गली से लेके स्लिप का कॉरिडोर बनता है विराट कोहली का, और वो भी अर्ली ऑन। ऊपर से अगर 2 पकड़ते हैं आप, कोहली और रोहित शर्मा, और लोअर डाउन के अंदर हार्दिक पांड्या और धोनी, और उनको पकड़ने का फॉर्मूला ये है कि धोनी को तो खासकर शॉर्ट पिच बॉलिंग, वहाब रियाज की पेस और शॉर्ट पिच गेंदबाजी तंग करेगी धोनी को, और पांड्या को अगर आउट करना है तो इसकी बॉडी से इसको दूर खिलाया जाए। ये पसंद करता है स्पिनर्स को दूर रखा जाए पांड्या से, और तेज गेंदबाज हसन इनको बाउंसर्स करें, लेकिन बाउंसर्स भी इनको बॉडी से दूर करें तो ये कैच देंगे। सो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान हारा है, सो अब हार का बदला लेना है, और पाकिस्तान के शायकीन जो कि नजरें जमाए बैठे हैं इस टाकरे के ऊपर, तो होपफुली हम जीतेंगे, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और हमारी टीम पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान टीम की तनकीद जरूर कीजिए, लेकिन पाकिस्तान टीम का साथ मत छोड़िए। बस यही मैसेज है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।